नमस्कार, मैं सबनाज और रब्जी राय देख रहे हैं आप। फिर से एक दुखद खबर के साथ आपके बीच। नए साल का जश्न तो आप सभी मना चुके होंगे, खुशियां मना चुके होंगे, लेकिन आपकी इन्हीं खुशियों के बीच मैं एक शर्मनाक दिल दहलाने वाली खबर बता रही हूँ। इसके लिए माफी चाहूंगी कि नए साल के इस जश्न के मौके पर आपके बीच ऐसी खबर रख रही हूँ, लेकिन क्या करें, हमारा काम ही है आपको सच्चाई से रूबरू कराना। नए साल का आगमन हो चुका है, हम, आप और पूरा देश खुशियां मना रहा है। नए साल के आगमन के दिन ही दिल्ली में एक 23 वर्षीय लड़की के साथ हुई दरिंदगी ने देशवासियों को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने आरोपियों की फांसी की मांग की है। आपको बता दें कि कंझावला कांड ने दिल्ली की कानून व्यवस्था की एक बार फिर पोल खोलकर रख दी है और बेटियों के सम्मान, जो देश में जो बात की जाती है बेटियों के सम्मान पर, उस पर सवाल उठाया है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया है और कहा कि दोषियों की कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं हम, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कंझावला में हमारी बहन के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और हम देशवासी भी यही मांग करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने इसके साथ ही कंझावला के आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि शहर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी क्राइम सिटी बन चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि दिल्ली में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित होती तो 31 दिसंबर की रात्रि वो हादसा ना होता। और एलजी साहब कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी छोड़कर राजनीति कर रहे हैं। बता दें कि 31 दिसंबर की देर रात बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक युवती ने की स्कूटी को कार ने टक्कर मार दी और फिर युवती को सुल्तानपुरी से कंझावला तक 4 किलोमीटर घसीटती हुई ले गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना सामने आने के बाद सभी की रूह कांप गई। जश्न का माहौल मातम में बदल गया। फिलहाल पुलिस ने कार सवार 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पीड़ित के परिजनों का ये कहना है कि पीड़िता के रेप और मर्डर हुआ है। मृतका की मां पत्रकारों से बात करते हुए कहती हैं कि आखिरी बार रात 9 बजे बेटी से बात हुई थी। मां ने कहा कि मैंने उससे रात 9 बजे बात की थी, तब उसने कहा था कि वो सुबह करीब 3-4 बजे तक घर आ जाएगी। पीड़ित मां का कहना है कि उनकी बेटी शादियों में इवेंट प्लान का काम करती थी और वो परिवार की अकेली कमाने वाली सदस्य थी। अब देखिए, इस जश्न मातम में तो बदला ही ये जश्न और साथ ही किसी के घर का चिराग बुझ गया। रो रो कर पूरा वाकया बताने वाली पीड़िता की मां ने कहा कि मेरी बेटी ही परिवार में अकेली कमाने वाली थी। उन्होंने कहा कि जब वह घर से निकली तो उसने कई कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसके शव पर कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। पीड़ित मां ने सवाल किया कि आखिर ये कैसी दुर्घटना थी जिसमें मेरी बच्ची का ये हाल हो गया। वैसे घसीटे जाने के चलते युवती की पीठ और सिर की हड्डियां बुरी तरह घिस गई। 4 किलोमीटर घसीटा गया उसे और सारा मांस निकल गया। दोनों पैर की हड्डियां भी टूट गई, जिससे उसकी बेहद दर्दनाक ढंग से मौत हो गई। हालत ये थी कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने आरोपियों की फांसी की मांग की है। अब देखना यह है कि मामले में आगे कौन सा सच निकलकर सामने आता है और आरोपियों को क्या सजा मिलती है। मामले में जो भी सच निकलकर सामने आए, लेकिन ये जो दुर्घटना घटी है ये दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। इसके लिए आरोपियों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। जिस तरीके से ये नया साल बहुत से किसी के जीवन में खुशियां लेकर आया, तो उसी तरह इस मां के घर में उजाले के बजाय अंधेरा कर गया। और इस तरीके के हादसे लगातार होते रहते हैं शहरों में।
इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, इस पर आवाज उठाने की जरूरत है, इस पर कानून बनाने की जरूरत है। कानून आप ना भी बनाए, कम से कम कानून बचाने की तो जरूरत है। कानून बनी हुई है, उसे पालन करने की जरूरत है। हम यही आशा करते हैं कि आरोपियों को सजा जरूर मिले और इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना हमें दोबारा देखने को ना मिले। और जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, उस देश में बेटियों के साथ ये दुष्कर्म ना हो। दीजिए इजाजत, नमस्कार।